नमस्कार। एक पल के लिए सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं, सिर्फ अंधेरा। ये अंधेरा, अम, यह है अशिक्षा। और फिर दीवार में एक छोटी सी दरार बनती है और सूरज की पहली किरण अंदर आती है। वो किरण है शिक्षा। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। शिक्षा और अशिक्षा के बीच की उस लकीर के बारे में जो इंसान, समाज और यहाँ तक कि हमारी प्रकृति का भविष्य तय करती है। और ये चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं है ना? ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक विचार, सिर्फ एक आइडिया, यानी शिक्षा पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकता है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो हमें सतह से बहुत नीचे मुद्दे की जड़ तक ले जाते हैं। बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले स्तर से शुरू करते हैं। इंसान पर इसका क्या असर होता है? अक्सर कहा जाता है कि अशिक्षा इंसान को डर और अंधविश्वास का गुलाम बना देती है। एक तरह की मानसिक गुलामी। हाँ, और उसे अपने अधिकार तक पता नहीं होते। इसके उलट शिक्षा क्या करती है? वो सिर्फ नौकरी नहीं देती। जो सबसे जरूरी चीज वो देती है, वो है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता, इसका असली मतलब क्या है? मतलब हाँ या ना कहने से तो कहीं ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ हाँ या ना कहना नहीं है। यह है तर्क, सबूत और आने वाले परिणामों को तौलने की काबिलियत। जब एक व्यक्ति अपने अधिकार नहीं जानता, सोचिए उसका शोषण करना कितना कितना आसान हो जाता है। हाँ, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक। बिल्कुल, शिक्षा इस शोषण के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अच्छा, तो ये तो हुआ व्यक्ति का स्तर। अब इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। हम्म, समाज पर इसका क्या असर होता है? मुझे वो उपमा बहुत अच्छी लगी जो हमारे स्रोत में दी गई है कि अशिक्षित समाज एक ठहरे हुए पानी जैसा है हाँ, जिसमें जातिवाद, लैंगिक असमानता। और अपराध जैसी बीमारियां पनपती हैं। बिल्कुल। और इसके उलट शिक्षित समाज वो एक बहती नदी की तरह है, जहां संवाद होता है, हिंसा नहीं। ये लोकतंत्र की रीढ़ है। मतलब एक शिक्षित समाज दीवारें नहीं पुल बनाता है। सही कहा। और ये संवाद ही शिक्षित समाज की नींव है। जब लोग शिक्षित होते हैं तो वो अपनी समस्याओं को बातचीत और तर्क से सुलझाने की कोशिश करते हैं, हिंसा से नहीं। और लोकतंत्र की रीढ़ वाली बात, इसको थोड़ा और समझाएंगे। जरूर। देखिए, एक सूचित नागरिक ही तो सही प्रतिनिधि चुन सकता है ना? वही तो सरकार को जवाबदेह बना सकता है। अगर नागरिक सूचित ही नहीं है, तो लोकतंत्र तो अपने आप कमजोर हो जाएगा। अशिक्षा लोकतंत्र को सीधा कमजोर करती है। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। चलिए अब तीसरे और शायद सबसे अनदेखे पहलू पर आते हैं। प्रकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती। और सच कहूं तो ये कनेक्शन समझना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। अज्ञानता प्रकृति की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हमें परिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी की समझ ही नहीं होती, तो इंसान लालच में जंगल काटता है, नदियां गंदी करता है। उसे लगता है कि ये संसाधन कभी खत्म ही नहीं होंगे। एग्जैक्टली। शिक्षा हमें सह अस्तित्व मतलब कोएग्जिस्टेंस सिखाती है। विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि एक पेड़ सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। वो वो पूरे इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, जो हमें ऑक्सीजन देता है। और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार भी आता होगा। बिल्कुल। एक शिक्षित व्यक्ति ये समझता है कि पृथ्वी ये उपभोग की वस्तु नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदारी है। वाह! तो ये तीनों स्तर, व्यक्ति, समाज और प्रकृति, ये एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं? चलिए, अब इस बातचीत को थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ देते हैं। इतिहास में कुछ ऐसे नायक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा की ये मशाल जलाई। सबसे पहला नाम तो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का ही आता है। हाँ, और उन्होंने जो किया, वो सिर्फ स्कूल खोलना नहीं था, वो एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने महिलाओं और दलितों के लिए स्कूल खोलने के लिए पत्थर और कीचड़ सहे। ये आज सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, उन्होंने शिक्षा को सामाजिक न्याय और समानता का औजार बनाया। उनका वो कथन आज भी कितना प्रासंगिक है। शिक्षा ही वो एकमात्र हथियार है जिससे गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। और वो गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं थी, वो मानसिक गुलामी, सामाजिक गुलामी की बात कर रहे थे। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका सफर एक मछुआरे के बेटे से मिसाइल मैन तक का, ये अपने आप में एक सबूत है कि शिक्षा हैसियत नहीं, हौसला देखती है। सही बात है। और वो हमेशा छात्रों को दो चीजों के लिए प्रेरित करते थे, सपने देखने और और प्रश्न पूछने के लिए। हाँ,
और ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। ये वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा की नींव है। एक समाज जो सवाल नहीं पूछता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो एक ठहरा हुआ समाज बन जाता है। और इसी कड़ी में अगर हम स्वामी विवेकानंद और नेल्सन मंडेला के विचारों को देखें, विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का मतलब सूचनाओं का ढेर लगाना नहीं, बल्कि मनुष्य निर्माण है, चरित्र का निर्माण। और मंडेला का वो प्रसिद्ध कथन कि शिक्षा बदलाव का सबसे शक्तिशाली हथियार है, ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो एक बात तो साफ है, सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना वो साक्षरता हो सकती है, लिटरेसी, लेकिन असली शिक्षा वो तब होती है जब हमारे अंदर करुणा, नैतिकता और जिम्मेदारी का भाव जागता है। बिल्कुल। जैसे दीपक का काम सिर्फ जलना नहीं, अंधेरा मिटाना है, वैसे ही हम सबको शिक्षा का एक एक दीपक बनना चाहिए। लेकिन इसमें एक चुनौती भी है। हाँ, और वो ये है कि शिक्षा एक व्यक्तिगत यात्रा तो है, पर ये एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है। ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और आज के सूचना के युग में जहां जानकारी इतनी आसानी से मिल जाती है, हाँ, वहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम सूचना और ज्ञान के बीच का फर्क कैसे समझें। ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। सही कहा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार छोड़ना चाहूंगी। हमारे इस स्रोत से एक पंक्ति है, जब एक इंसान पढ़ता है तो वो सिर्फ खुद नहीं बदलता, वो अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों का भाग्य बदल देता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, हम आज ऐसा क्या सीख सकते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए